देवाने आम्हाला किंवा आमची निवड का केली किंवा आमचं तारण का झालं, कशासाठी झालं. आराधना करण्याला आणखी आपण दुसऱ्या शब्दात कसं सादर करू शकतो है ना. आराधना तर आपण सगळ्यालाच माहिती किंवा आराधना आपण करतच आहोत, पण अजून कोणत्या प्रकारे आम्ही त्याची आराधना करतो हे दर्शवू शकतो किंवा दाखवून देऊ शकतो. जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने जा रहा था तब अपने नौकर लोगों को जो उसके साथ गए थे, उस पहाड़ के चोटी तक, नीचे तक गए थे, तब अब्राहम उनको बोलता कि तुम लोग यही रुको, मैं और इसहाक जाके क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करके आते हैं. पहली बार तो वो क्या गाना गाने गया था. आपल्या डोक्यात आराधना म्हणलं का पटकन चांगलं सॉन्ग कोणतं काढायचं सगळ्यात आधी. मतलब गीत गा के हम प्रभु को स्तुति करते हैं गीतों के द्वारा, आराधना तो अच्छी बात है, लेकिन आराधना सिर्फ गाने ही नहीं है. तो अब्राहम इसहाक को लेके गाने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो बोला कि मैं क्या करने जा रहा हूं, आराधना करने जा रहा हूं, प्रभु की आराधना. और वो क्या करने जा रहा था, अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, परमेश्वर को चढ़ाने जा रहा था. वो आराधना है. हालेलुया. वो भेंट है, वो अर्पण है, वो समर्पण है आराधना करना. तो आराधना को सिर्फ गानों में ही मत देखो, तो आराधना को हर एक हिस्सों में देखो जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं या परमेश्वर के प्रति कर सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. हम आराधना या फिर हम आराधना करके परमेश्वर के ऊपर मेहरबानी नहीं करते, म्हणजे आम्ही देवावर उपकार नहीं करत जर आम्ही आराधना करते. अगर ऐसा किसी को भी लगता है कि मैं आराधना करता हूं या मैं प्रभु को समर्पित हूं या मैं प्रभु के लिए कुछ भेंट या चढ़ाता हूं या देता हूं, या फिर मैं अच्छी आराधना मतलब गीत गाता हूं, या फिर मैं और कुछ प्रभु के लिए ऐसा काम करता हूं, तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे, आप उपकार, तुम्ही देवावर उपकार करत नाही. अब क्यों नहीं करोगे उपकार, का नहीं करत उपकार, कशावरून म्हणू शकता. हम आराधना करने वाले एक्चुअली में होते कौन है, पहले तो ये मतलब हमारी योग्यता, हमारी लायकी आराधना करने की नहीं थी. आराधना मतलब सिर्फ गीत की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, जो कुछ हम प्रभु के लिए करते वो आराधना. तो हमारी योग्यता नहीं थी, लायकी नहीं थे, हम लायक नहीं थे. हम स्वर्ग के राज के वारिस को छोड़ो, हम उसके भवन में आके बैठने के भी योग्य नहीं थे. ठीक है, कोई आपके बीच में हाथ उठा के बोल सकता मैं था, ऐसा नहीं, कोई नहीं. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण, किसके कारण, उसके अनुग्रह के कारण, उसका अनुग्रह ऐसा हुआ कि जो योग्य नहीं है उसको हमारे परमेश्वर ने योग्य बनाया. मतलब हम लोग योग्य नहीं थे तो हमको उसने क्या किया, योग्य बना. हम लोग लायक नहीं थे तो हमको क्या किया, लायक बनाया. हम नाश होने वाले थे लेकिन उसने अनंत काल के जीवन के लिए उसने हमें बुलाया है. ये उसका अनुग्रह है. मतलब हम लायकी के नहीं, लेकिन उसने उसके द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा उसने लायक बनाया. ये होता है अनुग्रह. और जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ तो अनुग्रह आसानी से हुआ क्या, हमारे ऊपर तो आसानी से हो गया, लेकिन वो अनुग्रह हमारे ऊपर होने के लिए क्या आसान था क्या, परमेश्वर को अनुग्रह हमारे ऊपर करना आसान था क्या. क्योंकि खुद परमेश्वर को इस धरती पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा और अपनी जान, अपना लहू यीशु मसीह को मनुष्य बनकर क्या करना पड़ा, देना पड़ा. फिर हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का.
कि भाई इनके पाप की सजा यीशु मसीह ने क्या की है, चुकाई है। अब जो कोई यीशु नाम पे विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, उसके ऊपर अनुग्रह होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम पे अनुग्रह फ्री में हुआ है, हम पे अनुग्रह आसानी से हुआ है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वराला काय करावं लागलं, किंमत द्यावी लागली। आणि और वो कोई धन या कोई पैसों की कीमत नहीं, लेकिन उसके अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह की उसके लहू के द्वारा कीमत अदा करनी पड़ी। मतलब जो हम नाश के लिए मतलब फिक्स हो चुके थे, नरक के लिए फिक्स हो चुके थे, हमारा नाश होने वाला था, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसने जो पाप की कीमत चुकाई है उसके द्वारा हम स्वर्ग के वारिस बनते हैं, स्वर्ग के अधिकारी बनते। तो वो अनुग्रह उसका हम पर हुआ। अब अनुग्रह से उसने हमारा उद्धार किया है, उसने अपनी कीमत दी है, इसका मतलब उसने हमें खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया। काय केलं त्याने आम्हाला? घेतलं का नहीं घेतलं? हाँ, क्योंकि फ्री में नहीं हमको उद्धार मिला। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? अपनी जान को देना पड़ा, अपने लहू को बहाना पड़ा, उसको स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना पड़ा, मनुष्य के बीच में वस्ती करनी पड़ी, ऐसा जीवन जीना पड़ा जो मनुष्य नहीं जी सकता। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, हालेलुया। और वो सारी कीमत उसने अदा की है आपका और मेरा उद्धार होने के लिए। तो अभी हम अपने आप के नहीं हैं, हम अपने आप के नहीं हैं। पढ़ेंगे हम लोग 1 करंती उसका 6 अध्याय और 20 वचन को हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। 6:20। कारण कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात, म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इधर ध्यान देंगे, क्योंकि तुम क्या मोल ले चुके हो, क्या किए जा चुके हो? मोल, तुम्हारा खरीद के लिए आपको मोल लिया गया है। अब क्या करो? तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपने आप के नहीं है प्रियो, जिनका भी उद्धार हुआ है या जो मानते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप के नहीं हो, आप खरीद लिए गए हो। लोग अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं। पुराने टाइम में जब इंसान को खरीदता था तो वो क्या होता था? एखादी वस्तू तुम्ही घेतली तर ती कशासाठी घेता? कशासाठी घेता वस्तू? वापरण्यासाठी घेता। तुम्ही किंमत दिलेली ती वस्तू काय करता? वापरता। त्या वस्तूवर कोणाचा अधिकार आहे? तुम्ही ती तोडून फोडून द्या, नाही तर त्याचा वापर करा। अधिकार कोणाचा आहे? लवकर बोला, किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। यदि हमने पैसा देके मोल लेकर खरीदा है तो हम उसका यूज करें या उसका नुकसान करें, तोड़ दे। जब पुराने जमाने में लोग इंसान को खरीदते थे, यूसुफ को मिस्री लोगों ने क्या किया? खरीद लिया, है ना? खरीदा या नहीं खरीदा? खरीदा। तो वो जब मिस्र में गया तो क्या बना वहां जाके? गुलाम बना। बाद में राजा बनता, वो बात अलग है, पर वो उसको खरीदा गया तो वो क्या बना? पहले वो लोगों का गुलाम। मतलब अगर आप इंसान को खरीदते हो तो वो क्या बन जाता है?
गुलाम, आप जैसा चाहिए उसके साथ बर्ताव कर सकते हैं, आप जैसा चाहिए वैसा उसके साथ काम कर सकते हैं। अब इजरायली लोग मिस्र में जब बंधुआई में चले गए थे तब वो मिस्र के गुलाम थे। इजरायली लोग किसके गुलाम थे? हाँ, वो ठीक से अपने इच्छाओं से नहीं चल पाते थे। उनको ईंट बनाने का, मिट्टी का, बिल्डिंगें बनाने का उस जमाने में काम करना पड़ता था जानवरों जैसा, और खाने के लिए भी उनको पेट भर नहीं दिया जाता था। तो वो इंसान होके अपने इच्छा के अनुसार पेट नहीं भर पाते थे, इंसान होकर अपने इच्छा से तय नहीं कर पाते थे कि उनको काम करना है या नहीं करना था, क्योंकि उनके ऊपर कोई मिस्र के अधिकारी थे और ये इजरायली लोग मिस्र के गुलाम थे, गुलामगिरी में थे। तो वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको क्या किया मोल देकर, मतलब कीमत चुकाई है किसी ने, हालेलुया, खरीद लिया गया। अब यहां पर वचन कहता है कि तुम क्या किए गए हो? हाँ, क्या किए हो? मोल लिए गए हो। अब तुम्हारी देह के द्वारा क्या करो? वचन वाचलं ना आपण, क्या करो? महिमा करो। क्या करो? हाँ, त्याचा गौरव करा, त्या परमेश्वराची महिमा करा। अब हम मोल लिए गए हुए लोग हैं, हमें किसी ने खरीदा है। किसने खरीदा है? परमेश्वर ने उसके एकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू को देके उसने हमें क्या किया है? तुमच्या तोंडाकडे पाहून वाटतं का तुम्ही गुलाम आहे? वाटतंय का तुमच्या तोंडाकडे जर पाहिलं तुम्ही गुलाम आहेत? हा, आपण ज्याने विकत केलं त्याचे बाप, ज्याने आपल्याला विकत घेतले त्याचे आपण, मतलब मेरे मर्जी से आराधना करूंगा, मेरे मर्जी से प्रार्थना करूंगा, मेरे मर्जी से वचन को पढ़ूंगा, मेरे मर्जी से सुसमाचार को जाऊंगा, मेरे मर्जी से मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, तू मेरा बाप नहीं। यहां से गुलाम है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा कि आपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। स्तोत्र में लिखा है, भजन संहिता 115 का 1 अध्याय, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, हमारी नहीं हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त। किसकी नहीं? स्तोत्र करता कहता है परमेश्वर हमारी नहीं, मेरी नहीं, लेकिन आपके नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त, अपने करुणा से तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हमें हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा करना मतलब सारी बातों में फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसे देना है तो वो परमेश्वर को देना है। म्हणजे काय? प्रथम स्थान सगळ्या गोष्टीमध्ये जर कुणाला द्यायचंय तर ते देवाला गेलं पाहिजे। मतलब अगर प्रभु के काम में, प्रभु की महिमा में कोई चीज या कोई मनुष्य रुकावट आता है तो उसको साइड कर दो। समझ में आ रहा है आपको? अगर प्रभु की जगह कोई इंसान ले रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू आप उसको दे रहे तो स्टॉप इट। मतलब आप काय म्हणू, डेंजर वळणावर आपण आहोत।
म्हणजे पुढे जाऊन काय आहे, धोका आहे. रोडला गेल्यावर आपण एक्सप्रेस वेला वगैरे पुढे काय आहे, गाडी हळू चालवा. हालेलुया. अगर आप प्रभु की महिमा किसी मनुष्य को दे रहे, अगर आप प्रभु की महिमा किसी वस्तु को दे रहे, अगर आप प्रभु की महिमा किसी काम को दे रहे, कुछ कुछ लोगों का होता ना, दे कामच आमचा भगवान, कामच आमचा देव, आणि काय काय. अगर काम प्रभु में उसकी महिमा ले रहा है तो हटाओ उसको, प्रभु आपको भूखा नहीं मरने देगा. हालेलुया, हालेलुया. दाऊद जब जंगलों में डर डर के छुपते हुए घबराते हुए शाऊल से क्या करता था, अपने आप को छुपाता था. संकट उसको लगता था कि मतलब पकड़ के मुझे मारेंगे, मतलब डरा हुआ दाऊद. अगर आप भजन संहिता को बहुत सारे पढ़ोगे तो उसने अपने दुख को, अपने जो संकट में वो पड़ा उसको उसने बोल के लिख के रखा है. मारा मारा फिर रहा था जंगलों में, डर के मारे गुफाओं में छुपके रहता था, जंगलों में डरावने जंगलों में छुपके रहता था. और वो सारे परिस्थिति में वो परमेश्वर की महिमा करता था. का तशा परिस्थितीत त्याने देवाची महिमा केली. हालेलुया, हालेलुया. उसने सबसे ऊपर अपने परमेश्वर को रखा. जब गोलियत इतना बड़ा ताकतवर इंसान दाऊद के सामने लड़ने को आता है तो दाऊद परमेश्वर को सामने लाता है, बोलता है मैं, मेरी तरफ से यहोवा लड़ेगा. कौन लड़ेगा? हाँ, मतलब जब उसको युद्ध करने की बारी आई, उसको लड़ने की बारी है, जब उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा डेंजर है, इतना बड़ा संकट, बड़े बड़े फिलिस्तीनी लोगों के, बड़े बड़े जो इजरायली लोग थे, वो फिलिस्तीन पालेस्ताइन जो फिलिस्ती जो क्या है, गोलियत है, उससे लड़ नहीं पाएंगे. अभी मुझे लड़ना है, तो अब मुझे लड़ना है तो मैं, उसको मालूम है भाई मैं खुद लड़ूंगा तो मेरी ताकत, लेकिन यदि मैं यहोवा के नाम से लड़ता हूं तो गोलियत क्या हो जाता है, मेरे सामने ढेर हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. प्रियो, आपकी परिस्थिति बुरी हो या अच्छी हो, आप दुखी हो या खुशहाल हो, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं जा रही है, या टाइम लग रहा है, फिर भी आपको परमेश्वर की महिमा करना आना चाहिए. अगर इसमें आप फेल जाते हो तो समझो आगे के आशीषों में आप पूरी तरह से फेल हो गए, फिर आपके लिए कोई आशा नहीं है. आप मोल लिए गए हो, ऐसे भी आप अपने आप के नाही हो. आपण म्हणतो ना, हे माझं, ते माझं, ते माझं, ते माझं, जे तुझं ते पण माझं, असं म्हणतो ना आपण. दुसऱ्याच्या छिनावर आपल्याला नजर असते. हालेलुया, हालेलुया. हाँ, लेकिन आपको पता है ये वचन के अनुसार आप अपने आप के भी नहीं हो. मग ते माझं माझं तर ते दुसऱ्या ते सोडूनच द्या, पण तू स्वतः तुझा नाहीये. देवाने तुला त्याच्या अर्थाने काय केलंय, खरेदी केले. परमेश्वर को अगर लगा कि तेरा खिलौना बनाना है, तुझे रोबोट बनाना है, तो वो क्षण भर में तुझे खिलौना बना के छोड़ेगा. छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा? हाँ, लेकिन उसकी असीम दया से, उसके प्रेम के द्वारा उसने आपको गुलाम नहीं, लेकिन उसके बेटा और बेटे होने का अधिकारी बनाया. आपको गुलाम नहीं रखा. खरीद के लोग क्या करते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे. हमारे यीशु मसीह ने आपको खरीद के क्या किया है, उसके घर का अधिकारी बनाया. तो जब उसने अधिकारी बनाया है, जब उसने वारिस बनाया है, तो क्या हमें उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके आशीषों को भूलकर अपनी बढ़ाई करनी चाहिए? बहुत लोगों को अपनी खुद की महिमा करने को अच्छा लगता है. लोकांना अर्थ ना काही तुमची काय केली पाहिजे, लोकांनी काय काय फक्त याच कामासाठी लागून राहिलेलं असतं. त्या लोकांनी आमची काय करा, हा, मग लोक काय का म्हणे ना ते, हा हा
हो, सगळं त्यांच्या डोक्यात फक्त लोकांनी काय करावं माझं, मग हा गुलाम का आहे ना त्या लोकांचा, पण याला काय करायची याची स्तुती कर. जहां पर नहीं बोलना है नहीं बोलो, जहां पर लगता है कि वो गलत है लेकिन मेरे बोलने से उसका गुस्सा आएगा तो उसको आने दो, लेकिन आपके जीवन के द्वारा, आपके बर्ताव के द्वारा, आपके देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने दो, क्योंकि आप मोल लिए गए हो. हालेलुया. गुलाम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करते थे और नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रभु ने आपको वो आजादी दी है, इसलिए नहीं कि आप जाके फिर से पाप करो, लेकिन इसलिए कि आप आपके बाप के घर के सारे आनंद को क्या करो, अपने जीवन में प्राप्त करो. हालेलुया, हालेलुया. आपल्या देहाद्वारे, आपल्या बोलण्याद्वारे, आपल्या वागण्याद्वारे, आपण घेतलेल्या वस्तूद्वारे, आपण घेतलेल्या घराद्वारे, आपण घेतलेल्या गाडीद्वारे, आपल्या असलेल्या प्रत्येक वस्तूद्वारे देवाची महिमा करावी अशी देवाची इच्छा आहे. कारण प्रियानं असंच आपल्याला फुकट मिळालं नाही, त्याच्यासाठी प्रभू येशूने रक्त वाहिलं. त्या रक्ताची जाण, त्या प्रभू येशूच्या रक्ताची किंमत तुम्हाला आणि मला असली पाहिजे. आज अगर हम खुल के सांस ले रहे, आज अगर हम खुल के सुखी है, आज यदि हमारे घर में हर एक चीजें प्रभु ने उपलब्ध की है, तो हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा वो सब हमें मिला, तो प्रभु को हमें भूलना नहीं. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि हम खुद के ही नहीं तो हमारा घर भी अपना नहीं है. अगर हम खुद के हैं तो हमारा सोना भी अपना नहीं. अगर हम खुद के नहीं तो हमारा पैसा, धन या जो भी आप कहते हो कि ये मेरा है, वो सारा कि सारा प्रभु का है. फिर भी हम फटी हुई 10 की नोट ढूंढते जेब में, जर दाना टाकायची असली तर. ते सारं कोणाचं आहे? ते सारं कोणाचं आहे? देवाचं. पण आम्हाला काय टाकायचं याच्यात? हा, फाटकी नोट. जी दुकानदार घेत नाही ती नोट आमच्या गल्ल्यात चालते इथे देवाच्या भवनात. सांभाळून टाका, म्हणजे नका टाकू. आहे ना, ऐसा मेंटॅलिटी आहे या नाही आहे म्हणते सगळे, म्हणजे तुमचे आहे. झाले कबूल आज, बराबर है. सारा धन प्रभु का, लेकिन दशमांश भी दशमांश द्यायचा आहे. 10,000 कमवतो मी, 500 रुपये देतो, महिन्याला देतो, उपकार करतो. और तू देऊ नको. उपकार केले का देतोय? तुझं जे काय आहे ते देवाचं आहे, आणि तरी देव म्हणतो की तू 90% काय कर, तुला ठेव, तू खा, तू आनंद कर. 10वा हिस्सा माझ्या लेकराला, माझ्या मंडळीला मी ठेवलेल्या सेवकासाठी तो तुला दिलाय. त्याच्यात पण तुम्हाला चोरी करायसाठी, त्याच्यावर तुमचा डोळा, त्याच्यावर तुमची नजर आहे का नाही? आता कोणी नाही नाही म्हणे, माझ्याशी म्हणलं ना मी, का कबूल झालो. आहे का नाही नजर तुमची त्याच्यावर, त्या दशमांशावर आहे का नाही नजर? आहे का नाही? ज्योतीने मागे मला फोन केला मागच्या महिन्यात, 2 महिने झाले ना आता, ती बरोबर दशमांश देते. सॉरी बर का, पण सांगतो इथं विषय. उसको 20,000 पगार है, वो 1,500 ही देती थी कब से दशमांश. मला थोडी माहिती, मी कशाला पगार विचारत बसू कोणाचे. देते दशमांश, ऑनलाईन मारते तिचा पगार झाल्यावर आहे. तर मागच्या महिन्यात आधी तिने डायरेक्ट दशमांश पाठवला 2,000, आणि ती फोन करते दशमांश पाठवल्यावर, 5 आला का चेक करा, लगेच लगेच काय करा, प्रार्थना. तिला अर्जंट लगेच प्रार्थना पाहिजे तिच्या पैशावर, है ना. मग मी प्रार्थना वगैरे. तर मागच्या वेळेस तर तिचा फोन आला, मी म्हटलं क्या बात आहे, म्हटलं आज 500 रुपये कसे काय वाढलेत. मग तिने कबूल झाली की 500 सॉरी म्हणे, मी एवढे वर्ष म्हणजे जे काही जेव्हापासून देते किंवा प्रभू मध्ये आहे, मी कमी देत होते माझ्या पगाराचा दशमांश, मला वाटत. परंतु देव मला वचनाद्वारे बोलला आणि मला असं वाटलं की मी ते चोरी करते आणि मी ते नाही केलं पाहिजे. आता 2 महिने झाले, आता तिने बसल्या बसल्या दशमांश म्हणजे दिला ऑनलाइन. तो आपको प्रभु ऐसे बात नहीं करता किसी को.
तर तुम्ही ते 500 रुपये टाकतो ना उपकार म्हणून, त्याच्यात तुमचा जीव, जर त्याचा जीव असेल ना तर बंद करा. क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा है की जर तुम्ही एखाद्याच्या घरी जेवायला जाता किंवा कुणी जर तुम्हाला जेवायला बोलवतं तर अशा व्यक्तीच्या घरी जेवायला जाऊ नका जो तुमचा भास मोजणारा आहे. कसा है? ऐसा लिखा है वचन में, मेरे मन की बातें नहीं. जो तुमचा काय करतो, म्हणजे काही काही लोकांना सवय असते ना, तुम्हाला जेवायला तर घरी बोलवणार, तुमच्या ताटाकडे पाहत राहणार. टका मका किती खाल्लंय, किती घेतं, असे काही लोक आहेत. तो वचन में लिखा है ऐसे लोगों के घर पे खाना भी मत खाओ, क्योंकि उसकी नजर ऐसी वो आपको उल्टी करने को लगाएगा. तो इसी टाइप अगर दशमांश में या जो प्रभु को आप भेट देते, जो कुछ भी आप देते, अगर उसमें भी त्या घासासारखी खालीवर नजर असेल ना तर तुम्ही उलट्या करायला लावणार तुमच्या पास्टरला. एक दिवस तुम्ही कुठेतरी मागे म्हणणार आम्ही पास्टरला दशमांश दिला ना, उलट्या करायला लावणार. बंद करा. और ये याद रखो कि आप मोल लिए गए हो. क्या किए हो? हाँ, तो आपके पैसे के द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा, आपके घर के द्वारा कैसा करना है? पास्टर चनावर घर करायचंय का? नाही. त्या घरात प्रार्थना होऊ द्या. त्या घरात 2 लोकांना बोलवा आणि काय करा? सुसमाचार द्या. त्यांच्यासाठी काय करा? प्रार्थना करा. अशा रीतीने त्या घराचा उपयोग करा. अगर प्रभु ने आपको गाड़ी दी है तो कभी तो किसी जरूरतमंद जिनके पास पैसा ही नहीं प्रभु के भवन में आने का, उसको गाड़ी में आप क्या करो? सुसमाचार प्रचार करके लाओ. अगर वो भी नहीं, आपके पास पैसे है, आप अपना ऑटो को वालों को, बस वालों को, ट्रेन का जो भी किराया उसको दे बोलेगा प्रभु में आओ. तो इस तरह से हम प्रभु के लिए अपने धन, अपने परिवार, अपने देह का इस तरह से उसकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि वैसा अगर देखा जाए तो हम अपने आप के नए हैं. प्रभु ने मोल देकर हमें खरीदा है. हमें गुलाम होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रेम, उसकी दया इतनी रही कि उसने हमें उसके बेटे और बेटे होने का अधिकार दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पण आपण काय म्हणतो आज प्रार्थना, देवाने विकत घेऊन आपल्याला एवढं रगील लेकरू केलंय, म्हणजे आपण एवढे रगील लेकरं झालो की आपण हिंमत करतो देवाला आज प्रार्थना नाही करत. आज प्रार्थना, आज वचन वाचत नाही प्रभू, आज मी काय आराधनेला येत नाही. आपण एवढे रगील लेकरं झालो देवाची. आज नको म्हणतो, आज सुट्टी. काय लोक तर म्हणतात आज सुट्टी घ्या द्या ना पास्टर. मी कधी घेतच नाही रविवारची. असे बहादर आहेत. मला फोनही करतात काय म्हणतात आजच्या दिवस जरा सुट्टी घ्या द्या. माझं काय जातंय, ज्या बापाने तुला विकत घेतलंय त्याच्याकडून तू सुट्टी मागणार. हालेलुया, हालेलुया. माझा नव्हे तर मराठीत तुम्ही वाचलं का? हिंदीत ते वचन 115. हिंदी का मराठी? मराठी वाचा एकदा, मग मी संपत. हे परमेश्वरा, आमचे नको, आमचे नको तर आपल्या नावाचे गौरव कर. आमचे नको तर कोणाच्या नावाचा गौरव कर? आपल्या म्हणजे कोणाच्या नावाचा? परमेश्वरा, आमच्या नव्हे तर तुझ्या नावाचा गौरव कर आणि तुझ्याच नावाचा गौरव होऊ दे. जर मी चांगले गीत गातो तर प्रभू कोणाचा गौरव होऊ दे? तुझा होऊ दे. जर मी चांगला प्रचार करतो तर प्रभू कोणाचा गौरव होऊ दे? तुझा होऊ दे. जर चांगले कपडे ठेवताना घर देवा तुम्हाला दिलं तर त्याच्याद्वारे कोणाचा गौरव होऊ दे? तुझा होऊ दे. तुमचा का? जर मी कोणाला काही ह्या गोष्टीविषयी सांगतो तर त्या माझ्या मुखातून लोकांना सांगताना देवाचा गौरव झालं पाहिजे की जे काही माझ्याकडे आहे ते केवळ माझ्या देवाने मला पुरवठा करून दिलाय. पण आपण देवाला विसरतो बऱ्याचदा आणि म्हणतो मी केलं. काय म्हणतो आपण? काय म्हणतो? मी केलं. किती कष्ट लागले, तुम्हाला माहित नाही? मी केलं असं म्हणतो की नाही म्हणत आपण? लय कष्टातून जावं लागलं, मी केलं. मी त्याला मदत केली नाही तर त्याला कोणी विचारलं
ठीक आहे, देवाने तुमचा उपयोग केला, पण तुम्ही असं नाही म्हणू शकत का की देवाने माझ्यावर अनुग्रह केला की मी त्याला मदत करावी, आणि मग देवाच्या अनुग्रहाद्वारे मी त्या व्यक्तीला काय केली, मदत केली. कोणाच्या द्वारे? याकोबाच्या पुस्तकात म्हटलंय, जो कोणी शहर सोडून दुसऱ्या देशात जाऊन इच्छितो त्याने असं म्हणू नये की मी उद्या अमेरिकेला जातो आणि तिकडे खूप सारा धन कमवतो आणि मग परत येतो आणि मग इथं आपल्या देशात राहतो, असं म्हणायचं नाही. तर काय म्हणायचं? देवाची कृपा असली तर मी अमेरिकेला जातो, देवाची कृपा असली तर तिथं खूप सारा धन कमवतो आणि मग मी माझ्या देशात माझ्या गावी येऊन राहतो, जर देवाची कृपा असली तर. तो प्रिय, हमारे हर एक बातों में प्रभु को बढ़ाओ, उसकी महिमा होने दो. लोकांसमोर देवाचं नाव घ्यायला लाजू नका. बहुतेक लोक लाजतात, ते लपवतात. जेव्हा तुम्ही देवाकडे काही मागायला आले तर तेव्हा लाज नाही वाटली तुम्हाला? जब आप कुछ परिस्थिति लेकर प्रभु के पास आए थे तो आपको शर्म नहीं आई उस बात की कि मी प्रभूला कसं मागू, मला लाज वाटते? रडला असाल, गिरगिरला असाल, देवासमोर पडले असाल, देवाला मनात काय काय नवस केला असेल, मनातली मनात, है ना, का प्रभू माझा असं असं हो दे, असं हो दे, असं मी करेन, हे करेन. आणि मग जेव्हा देवाने तुम्हाला आशीर्वादित केलंय तर मग आता काय होते? लाज वाटते. प्रभूने कहा, जो कोणी मनुष्यासमोर मला नाकारेल, मी त्याला पित्यासमोर नाकारेल. ध्यानात ठेवा. अगर आप प्रभु की महिमा नहीं कर रहे ना, आप शर्मा रहे हो ना, तो प्रभु आपको पिता के सामने पहचानने से इनकार करेगा, वो भी आपको पहचानेगा नहीं. हालेलुया, हालेलुया. कल एक रील देखा, बहुत अच्छा कार्टून है, कार्टून. एक गेट नरक का है और एक गेट स्वर्ग का है, और दोनों भी कार्टून बना है. बहुत अच्छा रील है वो. फोन पे दोनों स्वर्ग का जो सीढ़ी है वहां पे एक लड़का है, और नरक का जो सीढ़ी है वहां पे एक लड़का है. तो ये नरक का लड़का अपने दोस्त को क्या करता है? फोन लगाता है, अरे किधर है बे? तो ये जो स्वर्ग के सीढ़ी वाला बोलता है, अरे भाई तू किधर? मैं तो सीढ़ी पे हूँ. तो ये नरक वाला बोलता है, अरे मैं भी सीढ़ी पे ही हूँ. तो ये स्वर्ग वाला बोलता है, अरे भाई तू तो दिख नहीं रहा. तो यार मैं भी सीढ़ी पे, तू भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है. तो वो स्वर्ग के सीढ़ी वाला बोलता है, अरे भाई तेरे को गर्मी क्यों हो रही? यहाँ तो मैं ठंडी से मेरी जान जा रही है, तेरे को गर्मी क्यों हो रही? तो पागल है कि तू कहाँ पहुंचा? तो मैं तो स्वर्ग की सीढ़ी पे हूँ. तो तू किधर है? अबे तू उधर कैसा पहुंचा? मैं तो नरक की सीढ़ी पे हूँ. खूप छान आहे. मला तेवढं सगळं सांगता नाही आलं, पण हा म्हणजे दाखवलं ते सगळं. हा, स्वर्गाची सीढ़ी तुम्ही बघितलं असेल तर. हा, तो बोलने का मतलब क्या? अगर प्रभु आपको नहीं पहचानेगा, आपको प्रभु ने इनकार किया पहचानने से, तो वो सीढ़ी जो गर्मी वाली है, मग तुम्ही तुमच्या भावाला, तुमच्या बहिणीला, तुमच्या पास्टरला तिथून फोन नका लावू. तुम्ही पोहोचलात का? हालेलुया. बातों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो कुछ करो, क्या होना चाहिए? लवकर संपलं माझं. क्या होना चाहिए? मग काय झालं पाहिजे बेटा? चिकन पार्टी झालीच पाहिजे. हा, तू ते विचार करत होता ना, काय झालं पाहिजे, काय झालं पाहिजे? प्रवीणला तो सांगेल तुला. मीनाला प्रश्न केला का तिला विश्वास सांगेल. अर्चनाला केला का तिला निर्णय सांगेल. वर्षाला विचारलं का ती संदेश कर पाहिजे. क्या करना चाहिए?
परमेश्वर की किन किन बातों के द्वारा, किन बातों में, सब बातों में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करने वाला, हाँ, दुख में हो सुख में हो, हमें प्रभु को ऊंचा करना है। परिस्थिती येते ना, खऱ्या अर्थाने त्या वाईट परिस्थितीमध्ये देवाची महिमा करणारे लोक देवाचे लोक असतात। हालेलुया। त्यांना आठवण राहते की माझ्या वाईट परिस्थितीत मागच्या वेळेस देवाने मला त्या हालातून कसं काढलंय, त्यावेळेस पण देव मला उशिरा का होईना मला या परिस्थितीतून काढल्याशिवाय राहणार नाही। माझा देव महान आहे, माझा देव उंच आहे, माझा देव असंच गल्लीचा देव नाही, माझा देव सृष्टीचा देव मालक आहे। हालेलुया, हालेलुया। आजा आजा ये, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? स्तोत्रकर्ता क्या कहता है? हे परमेश्वरा, माझी नाही ते आमची नाही, आमची नाही दोनदा म्हणतो तो, तर काय तुझ्याच नावाची किंवा तुझी महिमा होऊ दे, असं आपलं मन असलं पाहिजे रोज आणि रोज, झोपेतून उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत। क्योंकि हम अपने आप के है ही नहीं। अगर प्रभु ने ठान लिया ना आपको गुलाम बनाने का, तर मग तुम्ही कोणच म्हणू शकत नाही प्रभु तू हे का केलं। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जाने अनजाने में जहां पर हमने क्या किया, प्रभु की महिमा नहीं की, या हमने अपने आपकी महिमा होने दी वहां पर जहां प्रभु की महिमा। बरेचदा असं होतं ना, प्रभु काम करता है, प्रभु काम करता है, प्रभु का नाम आना चाहिए, तो आपण काय करतो, प्रभूचं नाव तिथून काय करतो, हटवतो आणि स्वतःचं नाव टाकतो। स्वतःचं नाव टाकायला देव मना नाही करत, पण आधी देव उंच असला पाहिजे, म्हणजे देवाने माझ्याद्वारे केलं है ना।